त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले के 8 पॉइंट दिए गए, एक एक करके लगा दिए। जैसे पहला तुम्हें दिया गया cos इनवर्स 1/2, जो तुम्हें दिए इसके बराबर हम मान लेते हैं थीटा मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो। जैसे हमने इसके बराबर मान लिया थीटा, तो इनवर्स इस तरफ गया, cos थीटा बराबर 1/2। cos थीटा 1/2 किसमें होता है? cos में। cos में 1/2 किसमें होता है? cos 60 का मान। cos 60 को क्या ले सकते हैं हम? cos 60 अंश। जब ये अंश में लिखेंगे इनको हमेशा हम रेडियन में लिखते हैं। ये 60 है, 60 को हम क्या लिखते हैं रेडियन बनाने के लिए? 60 गुणा पाई/180, 0 0 6 3 18, पाई/3 निकल आया। हमेशा जो मान रखते हैं वो रेडियन में रखते हैं, ठीक है। तो cos थीटा बराबर cos पाई/3, cos से cos खत्म हो गया, थीटा बराबर निकल आया पाई/3, बस। तो ये थीटा का मान निकल आएगा। हमेशा जो मान लिखेंगे हम रेडियन में मान लिखेंगे, ठीक है। पहला तुम्हारा सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया गया sec इनवर्स 2। इसको sec से भी लगा सकते हो, cos से भी लगा सकते हो, जैसे तुम उचित लगे वैसे लगाओ। जैसे ने मान लिया बराबर थीटा, तो sec थीटा बराबर 2, और sec में 2 किसका मान होता है? पाई/3 का, 60 का। तो इसके लिए क्या है? sec थीटा बराबर sec पाई/3 या sec 60 अंश। sec 60 अंश का मान 2 होता है, तो रेडियन में लिख लिया। जैसे पहले बताया था 60 अंश को पाई/180 रेडियन बनाने के लिए 0 0 6 3 18, पाई/3 निकल आया। ऐसे रख दिया, sec से sin खत्म हो गया, थीटा बराबर पाई/3। ये इसमें कोई दिक्कत हो तो इसमें एक cos से लगा लो, या जैसे तुमने यहां से मानना था। देखते हैं tan इनवर्स 1, यही है, सॉरी tan इनवर्स माइनस का 1 है, ठीक। इसके बराबर थीटा मान लो, tan थीटा बराबर माइनस का 1। tan में 1 किसका मान होता है? tan 45 का मान। तो tan थीटा बराबर tan माइनस के पाई/4, tan से tan थीटा बराबर माइनस का पाई/4। समझ आया? जो दिया गया उनको वैसे ही लगाते चलिए जा रहे हैं। चौथा सवाल देखते हैं। cosec इनवर्स 2 बराबर थीटा, cosec थीटा बराबर 2, और cosec में 2 मान होता है पाई/6 का, या cosec 30 का मान। sin 30 का मान होता है 1/2, sin का उल्टा होता है cosec। तो cosec का मान कितना? 2 का उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा 2। sin 30 का मान होता है 1/2, sin का उल्टा होता है cosec। तो cosec 30 का मान कितना होगा? 2, ठीक। तो यहां क्या लिखते हैं? cosec थीटा बराबर cosec 30 अंश को ले सकते हैं हम पाई/6 रेडियन में। cosec से cosec खत्म कर दो, थीटा बराबर पाई/6। हमेशा जो मान रखते हैं हमेशा रेडियन में मान रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। पांचवा तुम्हारा है sin इनवर्स √3/2। वही फार्मूला इसमें, बराबर थीटा मानो, तो sin थीटा बराबर √3/2, और sin में √3/2 किसका होता है? sin 60 का मान। sin 60 को लिख सकते हैं हम पाई/3, तो sin थीटा बराबर sin पाई/3, sin से sin के थीटा बराबर पाई/3। ऐसे ही तुम्हारे दिया गया ये tan में, tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, tan थीटा बराबर √3, और √3 होता है tan में मान 60 अंश का, tan 60 का। तो थीटा बराबर निकले यहां से पाई/6, सही है, सॉरी पाई/3 निकलेगा। 60 अंश है, 60 अंश देखिए पाई/3। ऐसे ये sin इनवर्स -1/2, sin में 1/2 किसका मान होता है? sin 30 का।
तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अपने लगाना, जैसे भी tan का माइनस में लगाया था। ठीक, अब क्वेश्चन दूसरे लगाते हैं, ये जो 2-3 बचे हैं अपने घर के लिए लगाना। ठीक, अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दूसरे में भी कुछ सवाल दिए गए। क्वेश्चन दूसरे में जैसे पहला सवाल दिया गया तुम्हें, सेग इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। इसमें भी क्या कहा गया, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेग में 2/√3 किसका होता है, कोस 30 का मान होता है 2/√3/2 और कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक 30 का मान कितना होगा, 2/√3। तो सेक थीटा बराबर 2/√3। तो सेक थीटा बराबर सेक 30 अंश 30 लिखते हैं π/6। सेक से सेक खत्म, थीटा बराबर कितना निकला है, π/6। ठीक, इसमें दूसरा सवाल तुम्हें दिया गया है, इसी में कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर √3, कॉट थीटा बराबर, कॉट में √3 किसका मान होता है, ये भी होता है π/6 का मान। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का मान कितना होगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1, एक का कुछ महत्व नहीं होता, √3 ही रहेगा। तो कॉट π/6, 30 अंश आएंगे, कॉट से कॉट खत्म, थीटा बराबर π/6। ठीक, इसमें और दिए गए शायद एक दो और दिए गए, देखो वो भी देखते हैं। अगला दिया गया cos इनवर्स 1/√2 माइनस के बराबर थीटा। cos थीटा बराबर -1/√2। cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 का मान। cos 45 हम लिखे देते हैं, cos थीटा बराबर cos -π/4। यदि cos को हम cos माइनस थीटा है 180 पाई माइनस π/2 कर दें। देखो cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/4, तो cos से cos खत्म, थीटा बराबर यहां से इसका उड़ा कर 4, लेकिन 4 में से गई 3π/4। ये माइनस का था तो माइनस के π/4 ले सकते थे हम, लेकिन cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस के cos थीटा, तो ये माइनस का ही रखा, तो इसमें से गुणा करके 3π/4 करके बना दिया। ठीक, एक इसमें दिया गया कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। कोसेक थीटा बराबर -√2 और कोसेक में √2 किसका मान होता है, 45 का। इसमें भी वही रख लो, कोसेक थीटा बराबर कोसेक -π/4। कोसेक का थीटा बराबर माइनस के π/4, यहीं तक छोड़ दो। ठीक, क्वेश्चन 2 तुम्हारे खत्म हो गए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन तीसरा तुम्हें दिया गया होगा, इसे मान ज्ञात करना है। तीसरा साइन कोष्टक cos इनवर्स 4/5। देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, अंदर वाला इनवर्स वाला दिया है, इसको मानते हैं, तो पहले से मान लो cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो ये उस तरफ गया, तो cos थीटा बराबर 4/5। हमने पाइथागोरस में पढ़ी है, उससे इससे निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार निकला 4, कर्ण निकला 5। जब पाइथागोरस में लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो तुम्हारी ये भुजा निकलेगी 3।
अब साइन है बाहर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन कॉस इनवर्स 4/5 बराबर, तो साइन थीटा बराबर, ये पूरा थीटा मान लिया हमने, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब तुम्हारा है 3, कर्ण है 5, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, देख लो। इसके बाद चलते हैं चौथे पे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया कॉट tan इनवर्स √3। अब यहां पर फिर वही फार्मूला, या यहां tan का मान दो, ये खत्म हो जाएंगे। देखो मान के ही करती है तो मान के ही कर लो। tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर √3, और tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का। tan 60 π/3, tan थीटा बराबर tan π/3, थीटा बराबर कितना निकला यहां से π/3। अब इस tan इनवर्स √3 की जगह कितना ले सकते हैं, पूरा π/3 या 60 अंश। तो cot 60 अंश रखना है, और cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3। ये तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक, समझ में आया। ये तुम्हारा सवाल था क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन 5 में चलते हैं, देख लो एक बार। क्वेश्चन 5 दिया गया आपको, cot tan इनवर्स 3। देखो यहां cot है, यहां tan है। tan का उल्टा होता है cot, और cot का उल्टा tan। तो cot इंटू cot इनवर्स 1/3 कर दें। tan 3 है, इसका उल्टा किया 1/3 ना आ गया, इसका उल्टा हुआ tan का उल्टा cot आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब होता है 1/, बराबर कितना निकला, 1/3। ये तुम्हारा यहां तक आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन 6वां देखते हैं। और छोटे छोटे सवाल है, सिर्फ पढ़ते जाओ। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस के 1/2, ये दिया गया है। अब देखो tan इनवर्स, tan में 1 मान किसका होता है, tan π/4 का, tan 45 का। तो इस पर tan π/4 प्लस cos इनवर्स, cos में 1/2 मान किसका होता है, cos 60 का। cos माइनस के कितने रख दें यहाँ पर, π/3 प्लस sin इनवर्स, sin में 1/2 मान किसका होता है, π/6 का, तो माइनस π/6। ये समझ में आया। यहां से दोनों काट दें, कितना निकला है, π/4 प्लस, इस माइनस चिन्ह हटाने के लिए हम ये कर दें cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा प्लस sin इनवर्स sin, वही फार्मूला इसमें कर दो। क्या करना है, पाई माइनस π/6। जब 180 में से जाएगा तो ये तो प्लस का ही हो जाए, लेकिन ये है 100 माइनस, तो इसमें क्या करें, ऐसा ही बनाया दो π/6 माइनस के। इससे ये यही खत्म कर दो, इससे ये यहां खत्म कर दो। 3 एकल 3 में से 1 गई π/4 प्लस 3 में से 1 गई 2 π/3 प्लस
ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब तुम्हारा यहां से 4 3 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार आएगा, 4 तिया 12, 3 का गुणा कर दो 4 के ऊपर वाले में 3 पाई, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा कर दो ऊपर में 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, तो इसमें कर दो 2 का गुणा 2 पाई बराबर 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। 11 में से 2 घटा दो 9 पाई बटे 12, 3 तिरका 3 चौको 12, 3 पाई बाई 4। ये तुम्हारा आ गया आंसर। देख लो एक बार, यहाँ पे साइन पाई माइनस करें तो साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में रहा तो ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस है तो इसको ये ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7वां तुम्हारा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलो ठीक, इससे लिखते हैं कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का, कॉस 60 को ले सकते हैं आप कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, साइन 30 को ले सकते हैं साइन पाई बाई 6। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6, तो 2 तिया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, आधार समान ऊपर जोड़ दो 2 पाई बाई 3, ये तो आपका हो गया आंसर। समझ में आया, देखते जाना, समझ ना आया तो आप पूछते जाना। क्वेश्चन 8वां देखते हैं, क्वेश्चन 8वां दिया गया tan इनवर्स, 8वां का पहला पॉइंट, tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 cos छोटा कोष्टक 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखो जो ये लिखा है, लिखा रहता हूं, एक एक कोष्टक लेके सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स बड़ा कोष्टक 2 cos छोटा कोष्टक 2 sin इनवर्स, साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, साइन 30 को ले सकते हैं साइन पाई बाई 6। ठीक, इससे ये खत्म हो गए, इससे ये कट गया, कितना बचा tan इनवर्स 2 cos छोटा कोष्टक 2 पाई बाई 6, 2 तिया 6। देखो tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 लिखा है, cos पाई बाई 3 को हम क्या ले सकते हैं बराबर tan इनवर्स, इससे ये आगे कर रहे स्टेप 2 cos पाई बाई 3 का मतलब होता है cos 60 अंश, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं cos 60 अंश, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना बचा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बराबर होता है tan पाई बाई 4 का मान, tan से tan इनवर्स खत्म, बराबर आंसर निकल आया पाई बाई 4। ये जहां समझ ना आया वहां पूछ लो। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले इससे सॉल्व किया, 1/2 मान होता है साइन 30 का, साइन 30 को ले सकते हैं पाई बाई 6, साइन से साइन खत्म हो गया, 2 पाई बाई 6 लिखा है, 2 से काट दिया, 2 तिया 6 पाई बाई 3 आ गया। cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं cos 60 अंश, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया बचा 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स बन गया, रख सकते हैं tan पाई बाई 4 45 अंश, tan से tan कैंसिल हो गया बचा पाई बाई 4। ठीक, समझ आया। इसका दूसरा पॉइंट देखो, देखते हैं दूसरा पॉइंट दिया है cot
कोष्टक टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, चलो इसमें देखो एक सर्वसंख्या होती है तुम्हारी टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2। यहाँ ए हो या एक्स हो, कुछ समान संख्या हो, तो क्या लिख सकते हैं कॉट, सर्वसंख्या होती है तुम्हारी ये पूरी, इसकी क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो लिख दें या पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, बराबर कॉट 90। कॉट 90 का मान होता है 0। सही है। अगला सवाल देखते हैं। 10/2 बड़ा कोष्टक साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, चलो यहां से हम x बराबर माना कि x बराबर tan थीटा। ठीक, तो यहाँ y है तो y बराबर मान लें tan, या थीटा मान लो या फाई मान लो, जो तुम्हें उचित लगे वो मान लेना। ठीक है, जहां x है उस जगह हम tan थीटा रखेंगे, जहां y उस जगह tan फाई रखेंगे। चलो इससे आगे लगाते हैं फिर। tan 1/2 बड़ा कोष्टक साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहां x था उस जगह हमने क्या रख दिया tan, वहीं पे यहाँ क्या करें cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। tan 1/2 साइन इनवर्स, ये तुम्हारा सूत्र बनता है साइन 2 थीटा का, बना लो यहीं पे। साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, कॉस ये बनता है कॉस 2 फाई का, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। इससे दो हम क्या करें कॉमन ले लें, tan 1/2 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे थीटा प्लस फाई। समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया तुम्हारा tan थीटा प्लस फाई। अब जब तुम्हारा tan थीटा प्लस फाई बन गया, यहाँ tan a प्लस b का सूत्र लगा दो, तो tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब देखो tan थीटा की जगह में क्या माना था x, tan थीटा की जगह हमने माना था x, तो इसकी जगह रखते हैं x प्लस tan फाई जगह y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक, अब इसमें एक और बचा है आपका, नहीं बचा है शायद, 3 ही थे, नहीं 4 हैं, एक और बचा है वो भी देखते हैं। ठीक है, चौथा आपका दिया गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और दिया गया कॉमा x ग्रेटर देन a। चलो x समझते इसे मतलब भी ध्यान में रखो। अब यहां से देखते हैं, यहां से हम x बराबर मान लेते a, जो मेरा ये कॉमन आ जाए। x बराबर यहां से मान लेते a tan थीटा, सॉरी x बराबर a sin थीटा। रख लो tan इनवर्स a sin थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, जब x की जगह ये पूरी संख्या रखेंगे तो इस पूरी संख्या का वर्ग हो जाएगा जब x का वर्ग है, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई, x का मान भी यहाँ पे रखा तो इसका वर्ग है तो इस पूरे का वर्ग हो गया। तब tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहां से a स्क्वायर हम कॉमन ले लें, a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब a स्क्वायर ये चलो छोड़ो यहां से, tan इनवर्स a साइन थीटा बटे अंडर रूट a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सिर्फ सम का पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस जगह रखना है cos स्क्वायर थीटा। अब जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगी दोनों का वर्ग खत्म हो जाएंगे, क्या बचा tan इनवर्स a sin थीटा बटे a cos थीटा, a से ये कैंसिल कर दो, sin थीटा बटे cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan खत्म कर दो, आपको निकल आया थीटा बराबर थीटा निकला। जब यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, यहां से देखो तो a आपका गुणा में इस तरफ आएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, x बटे a बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा, ये हो जाएगा। तो थीटा की जगह हम क्या रख दें, साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, क्वेश्चन इसके भी तुम्हारे चारों लग गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। ठीक है, साफ कर दें। क्वेश्चन 9, tan इनवर्स x बराबर 3/3/4, यही दिया गया। देखो तो cos इनवर्स x का मान, तो cos इनवर्स x बराबर क्या, चलो यहां से हम मानते हैं x बराबर tan 3/4, यहां से x बराबर 3/4 मान लिया। अब तुम्हें cos इनवर्स का मान पूछा गया, दोनों तरफ हम cos इनवर्स ले लें, यहां से हम cos या इनवर्स होता तो यहां से tan मान सकते थे, तो दोनों तरफ हम क्या ले लें cos, तो cos इनवर्स x ही बराबर cos इनवर्स tan 3/4। समझ में आया, हमने यहां से x बराबर 3/4 माना था, दिया गया तुम्हारा tan इस तरफ आया, tan थीटा बराबर x हो गया tan 3/4, तुम्हारा cos इनवर्स x मान पूछा गया, तो cos इनवर्स x हमने इस तरफ गुणा कर दिया, cos इनवर्स x इस तरफ गुणा कर दिया, cos इनवर्स x ये आपका आंसर निकल आया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट v अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस v अपॉन a प्लस v। ठीक है, हम ये ले लेते हैं LHS आपकी, 2 tan इनवर्स अंडर रूट v बटे a बराबर क्या मान लें, x थीटा a b c कुछ ही मान लो, थीटा मान लो या a मान लो, कुछ ही मान लो जो आपको उचित लगे। जब हम यहां से निकालेंगे tan इनवर्स अंडर रूट v अपॉन a बराबर, तो ये दो गुणा में इस तरफ जाएंगे, भाग में हो जाएंगे a अपॉन 2।
अब तुम्हारा इनवर्स जब इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट वी अपॉन ए बराबर टेन ए बाई टू। अब यहां पर दोनों तरफ वर्ग कर दें। जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो इस जब वर्ग करेंगे तो इसका ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बी अपॉन ए बराबर टेन स्क्वायर ए बाई टू। यहां तक समझ आया? यहां से कॉस का फार्मूला तुमने पढ़ा होगा टेन के पदों में, कॉस का फार्मूला पढ़ा होगा टेन के पदों में। कॉस ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आया था, जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा? आधा आधा। वही फार्मूला लगा दिया। समझ में आया? लगा दो। कॉस ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू की जगह रख सकते हैं वी अपॉन ए, 1 माइनस वी अपॉन ए बटे 1 प्लस वी अपॉन ए। कॉस ए बराबर ए माइनस वी अपॉन ए प्लस वी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया। कॉस ए बराबर ए माइनस वी बटे ए प्लस वी। जब ए का मान यहां से निकालेंगे ए बराबर क्या निकलेगा? कॉस इनवर्स ए माइनस वी बटे ए प्लस वी। यही आपका RHS निकला है। ठीक, अब रखना चाहो तो ए का मान तुमने क्या मानना था? यहां पर ए का ये, ए का मान रख दो 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बटे ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस वी बटे ए प्लस वी। जो आपको सिद्ध करना था वह पूरा सिद्ध हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया कोट इनवर्स 3/4 बराबर ए। तो साइन ए का मान याद करो। साइन ए बराबर क्या? बहुत छोटा कोट दिया गया है। यस, देखो तो कोट इनवर्स 3/4 बराबर ए मान दिया गया। तो कोट ये इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर क्या बचेगा? 3/4। ठीक, वही पाइथागोरस में लगा दो अपने। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर क्या? आधार बटे लंब, 3/4। जब पाइथागोरस में निकाले कड़ निकलेगा आपका 5। ठीक, जब कड़ 5 निकला साइन ए बराबर पूछा गया। साइन ए बराबर लंब बटे कड़ तो 4/5 लंब बटे कड़। ये साइन ए का मान निकल आया। कोट टेन थीटा लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। ठीक, ये निकला 5। साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। क्वेश्चन तुम्हारा 11 थोड़ा चेंज हो गया था। 11 दिया है कोट इनवर्स 4/3 बराबर ए और साइन ए का मान पूछा गया। तो पाइथागोरस में वही लगा दो। कोट ए बराबर 4/3। कोट ए बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। ये आ गया तुम्हारा 5 पाइथागोरस में से। तो साइन ए बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, सॉरी 3/5। ये वाला सवाल 4/3 करके लगाया था। ठीक, क्वेश्चन 12 देखते हैं। टेन इनवर्स
ए अपॉन वी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर पाई बाई 4। ये आपका सवाल दिया गया है, तो टेन ए माइनस टेन बी का फार्मूला लगा दूं, टेन इनवर्स ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बटे 1 प्लस ए अपॉन बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए इंटू बी, या एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई बराबर टेन इनवर्स, इसमें तेरे गुणा कर दो, तो ए में ए का गुणा होगा ए स्क्वायर और ए में प्लस का बी का गुणा होगा प्लस के ए बी, इसमें गुणा होगा माइनस के ए बी और इसमें होगा माइनस के बी स्क्वायर। अब इस माइनस ने जब अंदर गुणा करेगी ये माइनस हो जाएगा, ये किसका रहेगा प्लस का, इस माइनस ने जब अंदर गुणा होगा नीचे क्या बचा बी ए प्लस बी, वही नीचे करो, गुणा हमेशा ऊपर ऊपर होता है नीचे नीचे होता है, तो जो ऊपर गुणा करें तो 1 प्लस, जब नीचे का गुणा होगा क्या होगा यहाँ पर b 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा बराबर टेन इनवर्स, इससे ये कैंसिल कर दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी ए प्लस बी, इसका गुणा इसमें होगा इसे एक मानकर ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए बी बटे ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसमें गुणा करेंगे हम ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी है, इससे ये खत्म कर दें, यहां पर ए बी माइनस का ए बी प्लस का ये भी खत्म हो गया बराबर टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का पहले लिख दिया फिर ये लिख दिया, जो ऊपर चीज लिखी ये कैंसिल हो गए, टेन इनवर्स 1 निकल आया, 1 को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो कितना निकल आया आपका पाई बाई 4, इसका आंसर कितना निकला आपका पाई बाई 4। ठीक है, 12 का ये नंबर 1 था। अब दूसरा पॉइंट इसे उतारो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट दिया गया टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स 3 बराबर पाई, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 बराबर पाई, ये दिया या चलो तीनों में सूत्र लगा दो या दो दो करके ले लो। ठीक है, दो दो करके हल्का रहेगा। देखो टेन इनवर्स इन दो में सूत्र लगा रहे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस वी बटे 1 माइनस ए इंटू वी प्लस टेन इनवर्स 3, LHS ले ली हमने आपकी, तब टेन इनवर्स 3 अपॉन 2 बन गया 2, दो में से एक माइनस का एक बचा प्लस के टेन इनवर्स 3, तो यहां पर क्या हो गया टेन इनवर्स माइनस के 3 प्लस टेन इनवर्स 3। अब इन्हें फार्मूला लगा दो, टेन इनवर्स ए तो माइनस के 3 प्लस के 3 बटे 1 माइनस माइनस के 3 इंटू प्लस के 3, ये कैंसिल हो गए, जीरो में जब भाग देंगे क्या होगा टेन इनवर्स 0, 10 में 0 का मान कितना होता है 0 का, लिख दो टेन इनवर्स 10 पाई बराबर आंसर निकल आया आपका पाई। ठीक, 180 का मान होता है वो रख दिया पाई। अब इसका तीसरा पॉइंट दिया गया आपको टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर पाई बाई 4। देखो टेन इनवर्स ए, इसके क्या लिखते हैं टेन इनवर्स 2 इंटू 1/3
बटे 1 - 1/3 का वर्ग प्लस tan इनवर्स 1/7, तब tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 - 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, तब tan इनवर्स 2/3 9 1 9 1 9 9 में से गई 8/9 आ गए प्लस tan इनवर्स 1/7। पहली चौथी दूसरी तीसरी tan इनवर्स 2 × 9 बटे 3 × 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ काट दो, 2 एकम 2 2 चौको 8 3 एकम 3 3 तिरका 9 tan इनवर्स 3 एकम 3 4 एकम 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इन दो में tan a प्लस tan b का सूत्र लगा दूं। tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 - 3/4 × 1/7। tan इनवर्स, इसको लिख लो 7 या 21 4 एकम 4 बटे 7 चौको 28 7 चौको 28 28 एकम 28 -3 बटे 28 से 28 कैंसिल कर दो। tan इनवर्स 21 4 25 और 28 में 3 गए 25 25 से 25 कैंसिल। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है tan 45 का मान 1, तो tan इनवर्स से tan खत्म बराबर π/4 बराबर RHS। ठीक, साफ करें। अब क्वेश्चन इसका चौथा है। बिल्कुल यही फार्मूला इसमें लगाना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। तो tan a प्लस tan b का फार्मूला लगाना, ये अपने आप निकल आएगा। ठीक, ये तुम लोगों का होमवर्क है अपना लगाना। इसका 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट भी ऐसा ही है। 5वां पॉइंट देखते हैं इसका, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 1/2। देखो इन दो सूत्र लगा देते हैं वही। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 - 2/11 गुणा 7/24 बराबर tan इनवर्स, ठीक है, 24 दूनी 48 प्लस 11 7 77 बटे 264 गुणा करेंगे कितना आएगा 264 264 एकम 264 माइनस 7 दूनी 14 बटे 264। इससे ये खत्म हो गए। tan इनवर्स 8 7 15 5 से लगी 1 8 8 4 12 125 4 में 4 गई 0 5 125 दूनी 250 tan इनवर्स 1/2। यही आपका RHS है। ठीक, अब इसका दिया गया क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसमें भी tan 2a का फिर 2 tan a का लगाएंगे, तो tan
इनवर्स 2a, 2 इंटू 1/a बटे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan 2a आता है 2 tan a बटे 1 माइनस a स्क्वायर। tan इनवर्स 2 से 2 खत्म कर देते 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 4 4 1 4 में से 3/4 tan इनवर्स 1/3/4। ये 4 आपके कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें भाई फार्मूला लगा दूं tan इनवर्स a तो 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 बराबर tan इनवर्स 7 चौको 28 3 एकन 3 7 तिया 21 7 तिया 21 21 एकन 21 21 में से 4 घटा दो 4 एकन 4 बटे 21 21 से 21 कैंसिल tan इनवर्स 28 3 31 21 में से 4 गई कितनी बच गई 17। ये आपका आ गया RHS। समझ में आया। जहां 2 tan a लगे सूत्र लगा दो 1 tan इनवर्स 2a बटे 1 माइनस a स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन 13 आता है। क्वेश्चन 13 बढ़िया है, पेपरों में आया भी है काफी बार। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। देखो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगाना। हम यहां से मान लेते हैं साइन इनवर्स y बराबर a। साइन इनवर्स y बराबर हमने माना a, तो साइन a बराबर y इस तरफ गया, साइन a बराबर y निकल आया आपका। अब साइन a को हम ये लिख रहे हैं cos π/2 माइनस a। cos 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। cos 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। cos 180 माइनस a है तो साइन a लिख सकते हैं बराबर y। ये cos इस साइड ले जाओ π/2 माइनस a बराबर cos इनवर्स y। तो यहां से cos इनवर्स y की जगह हम ये चीज cos इनवर्स y निकल आया आपका। ठीक है, तो यहां पर हम a को पक्षांतर करते हैं। π/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर a। ये इस साइड लाई, ये इस साइड ले गए, तो a की जगह हम ये चीज रख सकते हैं। यहां पर ये साइन इनवर्स y बराबर a माना था, तो यहां पर a रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर दें, साइन इनवर्स x प्लस a बराबर π/2। तो इस a की जगह हम पूरा ये मान रख सकते हैं। लिख दो साइन इनवर्स x प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर π/2। π/2 ये प्लस की इस तरफ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे उस साइड। तो साइन इनवर्स x ये माइनस क्या उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा cos इनवर्स y। समझ में आया। यदि ऐसे कुछ दिक्कत समझ में आ रही हो तो यहां से लगाओ। दूसरा सेकंड टाइप दूसरे तरीके से लगाओ। जैसे ये दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x
बराबर होता है π/2। तो यहां पर हम साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं सर्वसमता से। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। जब यहां से साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे कॉस इनवर्स तरफ माइनस में हो जाएंगे। साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो जो तुम्हारी साइन इनवर्स x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख दो। साइन इनवर्स x का मान समीकरण 1 में रखने पर साइन इनवर्स x जगह इतनी चीज रख दें। क्या रख दें? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। π/2 प्लस के ये भी प्लस के कट गए। ये कॉस इनवर्स x माइनस का उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। साइन इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, वही चीज निकल आई। जिस तरीके से समझ में आया हो वो अपना लगा लेना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपरों में पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध करना है आपको x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर ये 14वां देखते हैं। यहां सबके मान लेते हैं cos इनवर्स x बराबर a, cos इनवर्स y बराबर b, cos इनवर्स z बराबर c। ठीक, जब ये मान लिए यहां से cos a बराबर आपका x निकला, यहां से cos b बराबर y निकला, cos c बराबर z निकला। हमने cos माना था, cos के मान निकाल लिए। जब यहां साइन के मान निकालेंगे तो साइन a बराबर क्या निकलेगा? जब हमने न्यूमेरिकलों जितने सूत्र थे इनका निगमन कराया तब बताया था साइन थीटा बराबर पाइथागोरस प्रमेय से मानेंगे से एक साइन cos थीटा के आधार बटे कर्ण। जब पाइथागोरस प्रमेय निकालें साइन थीटा का मान निकलेगा √1 माइनस x²। ठीक, निकाल लेना। यहां से साइन b बराबर निकलेगा √1 माइनस y²। यहां से साइन c बराबर √1 माइनस z²। ठीक, ये तीनों मान आपके निकल रहे हैं। अब यहां से तुम तीनों गुण होगा, कोण a प्लस b प्लस c बराबर होता है 180 अंश। 180 मान को हम पाई मानते हैं, पाई का मान होता है 180 अंश। तो a प्लस b बराबर पाई माइनस c कर दें। c उस तरफ गया, माइनस क्या हो गया? अब इसे हम cos ले लेते दोनों तरफ। यहां भी cos ले लिया हमने, तो यहां क्या हो गया? cos a प्लस b बराबर cos पाई माइनस c। cos a प्लस b का फार्मूला लगा दो, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 180 माइनस c को हम ले सकते हैं माइनस के cos c। cos a की जगह हम कितना ले सकते हैं? x। cos b की जगह रख सकते हैं हम y, माइनस साइन a की जगह ले सकते हैं √1 माइनस x², √1 माइनस y² बराबर cos c की जगह ले सकते हैं हम z, तो ये माइनस का z हो गया। ठीक, अब ये उस तरफ पक्षांतर कर दो, ये xy माइनस के
वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के जेड। जेड इस तरफ ले आओ, एक्स वाई प्लस का जेड बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो जब एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर इसको हम ये ले सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर उड़ा दे इकट्ठा लगा दिया, इसका कर दो वर्ग, वर्ग से वर्गमूल खत्म। जब इसका खोले ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस के टू ए बी तो टू एक्स वाई जेड। इसका ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो गया। वन का वन में गुणा किया या वन, वन का वाई में गुणा किया माइनस के वाई स्क्वायर, वन का गुणा दोनों हो गया। अब माइनस की एक्स स्क्वायर का गुणा ये वन में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का है, बराबर दोनों तरफ है, इस तरफ आएगा ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको यहीं से हम काटे देते हैं। ये एक्स स्क्वायर आपका माइनस का इस साइड आएगा, किसका हो गया प्लस का। वाई स्क्वायर किसका है माइनस का, इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर प्लस का जेड स्क्वायर है प्लस के टू एक्स वाई जेड है बराबर वन। यही आपका सिद्ध करना था। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया साइन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। देखो ये साइन इस तरफ जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। साइन इस तरफ आ गया। साइन में 1 मान होता है साइन 90 का, साइन π/2 का मान, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/, साइन इनवर्स साइन π/2 का मान होता है 1। इससे ये खत्म हो गया। और π/2 की जगह सर्व समका से लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर सर्व समका होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो यहाँ से cos इनवर्स x से cos इनवर्स x खत्म कर दें। π/2 की जगह क्या रख दिया हमने, सर्व सम का साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब तो आपका निकला है साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, x का मान निकला है 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आता है। क्वेश्चन 16 दिया गया tan इनवर्स, 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x-x+2 इक्वल टू π/4। तो इसमें x का मान पूछा गया, x का मान कितना निकलेगा, तो वही फार्मूला tan इनवर्स a का मान कितना है x/x-1/x-2 प्लस x प्लस 1/x+2 बटे 1 माइनस
एक्स माइनस 1/x-2 इंटू एक्स प्लस 1/x+2 बराबर π/4। टेन इनवर्स इस साइड ही आएगा, 10 में बन जाएगा, इसका गुणा इसमें करो तो एक्स का गुणा हमने एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस के 1 में किया माइनस का एक्स, 2 का गुणा एक्स में किया प्लस के 2x, 2 का गुणा माइनस के 1 में किया माइनस का 2 प्लस एक्स का गुणा एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा प्लस के 1 में किया प्लस का एक्स, माइनस के 2 का गुणा एक्स में किया माइनस के 2x, 2 का गुणा प्लस के 1 में किया माइनस का 2 अपॉन नीचे क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस सी वर्गांतर के सूत्र से वही तुम्हारा नीचे बना है। तो इसका गुणा 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस सी वर्गांतर बना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इससे ये खत्म हो गया 10 π/4। इनवर्स इस साइड आया 10 बन गया, इसका मान रख दो 1, यहां से 2x माइनस के 2x प्लस के x ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और 2 माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गए बराबर 10 π/4 का होता है 1। यहां से 4 में से 1 चला गया तो माइनस के 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बचे, माइनस के इस तरफ जाएंगे गुणाम हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 4 बराबर माइनस के 3, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस के 3 प्लस के 4, तो 2x स्क्वायर बराबर निकला 1, तो x स्क्वायर बराबर निकलेगा 1/2। जब तो x का मान जब निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2, ठीक। जब वर्गमूल निकालेंगे 2 चिन्ह निकलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है tan इनवर्स कोष्टक cos x अपॉन 1 माइनस sin x और आपको दिया गया कॉमा माइनस के π/2 ग्रेटर देन x लेस देन, अच्छा चलो ये छोड़ देंगे, मान इतने बीच के आने चाहिए, ये सिर्फ कहा गया। चलो सरलतम रूप में से लिखते हैं, tan इनवर्स cos x को हाफ एंगल में सूत्र बना दें cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो या 2 थे तो 1 आधा था, 1 है तो आधा आधा आ गया। इस जगह हम क्या रख दें sin, जब cos दिया है cos से लगा दो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 होता है, तो वही फार्मूला से लगा दो कि पहले cos दिया गया तो क्या लिख दें cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 या sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, बात एक ही हुई, माइनस sin 2a का सूत्र है 2 sin a इंटू cos a, तो जब 2a होता है तो a आता है, जब a है तो क्या है आधा आधा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। tan इनवर्स ये आपका वर्गांतर बन गया है, इसको क्या लिख सकते हैं हम cos x/2 प्लस sin x/2, एक कोष्टक में cos x/2 माइनस sin x/2, नीचे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, इससे एक ये खत्म हो गया, क्या बचा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। इसमें से हम cos कॉमन ले लें, tan इनवर्स
cos एक्स वाई टू कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा, यहाँ पर बचा 1, जो चीज कॉमन ले तो उसका भाग लगता है, तो साइन एक्स, यहाँ क्या बचा साइन एक्स वाई टू बटे कॉस एक्स वाई टू, इसमें कॉस एक्स वाई टू का भाग लगा गया 1 आ गया, अपॉन यहां से भी cos एक्स वाई टू कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1, ऊपर था प्लस, नीचे आएगा माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, cos एक्स वाई टू से cos एक्स वाई टू खत्म हो गए, tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स वाई टू बटे 1 माइनस tan एक्स वाई टू, यदि यही कि इसमें 1 का गुणा कर दे कोई अंतर पड़ेगा, tan इनवर्स एक्स वाई टू 1 का गुणा कर दे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो इसे क्या कर दे tan इनवर्स tan 1 होता है tan पाई बाई 4 का मान प्लस tan एक्स वाई टू बटे 1 माइनस 1 की जगह रख दें tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स वाई टू, एक का गुणा फिर मन से कर दिया, मन से एक का गुणा करने पर कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो ये आपका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू का, tan इनवर्स से ये खत्म हो गई, पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू, ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 18 लगाते हैं। क्वेश्चन 18 में है 7 पॉइंट, तो देखो 1-2 पॉइंट लगा देते हैं और अपने लगाना। जैसे पहला दिया गया tan इनवर्स 18 का पहला पॉइंट, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और कहा गया x नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। चलो लगाते हैं, यहां से x बराबर मान लो tan थीटा, x रख दो tan थीटा, तब tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं हम, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, tan इनवर्स sec को ले सकते हैं 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे tan को ले सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, tan इनवर्स इसका गुणा इसमें करेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos खत्म हो गए, क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका अलग अलग भाग दे दो, अब cos 2 थीटा वाला तो सूत्र पड़ा होगा साइन पदों में, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब यहां पर थीटा होगा तो यहां पर क्या कर देंगे थीटा बाई 2, जब 2 थे तब 1 था, जब 1 था तो यहां आधा कर दिया, वही फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स 1 माइनस cos, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या रख दें 1, अब जो माइनस ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा भी चेंज कर दो, साइन थीटा की जगह लिख 2 साइन थीटा
टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। 2 से 2 खत्म, साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर खत्म, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, इससे ये खत्म हो गया, बराबर थीटा बाई 2। और थीटा बराबर जो यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। तो पूरे 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट दिया गया टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसमें मानते हैं हम सेग मानेंगे इसे, एक्स बराबर सेग थीटा मान लो, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। तब टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये खत्म हो गया, टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा को कॉट मान लें, क्या मान लें, कॉट। लो टेन इनवर्स कॉट थीटा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दें, कॉट को क्या कर दें हम, टेन इनवर्स टेन, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाए, कॉट थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इससे ये खत्म हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दो, यहां से थीटा का मान निकालो, थीटा का मान यहां से कितना निकलेगा, सेग इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस सेग इनवर्स एक्स। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसका दिया गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो ऐसा फार्मूला लगाओ, ये 1 खत्म हो जाए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2। तो यहां पर ये एक है तो हाफ एंगल वाला सूत्र लगा दो। तो कॉस या साइन के पदों में कोई सूत्र लगा दो, कौन सा लगा रहे हैं, 1 माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसा अगले सवाल में लगाया था। नीचे 1 प्लस इसमें कॉस का फार्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 ऊपर खत्म, 1 से 1 नीचे खत्म, टेन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 खत्म हो गए, साइन अपॉन टेन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ये खत्म हो गया बरस से, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 खत्म हो गया।
यहां से जब थीटा बाई 2 निकल आया, यहीं तक आप छोड़ दो, माना तो कुछ था नहीं। अब चौथा देखते हैं। यहाँ पे थीटा मान लिया, लेकिन यहाँ पर एक्स है, तो आप सब में एक्स मानना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2, ये याद रखना, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका क्या दिया गया, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स क्यूब अपॉन ए क्यू माइनस 3a क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, ठीक है। x बराबर यहां से मान लो, x बराबर a tan थीटा, जहां जहां x है a tan थीटा रख दो, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा, x का क्यू है तो a क्यू tan क्यू थीटा हो जाएंगे यहाँ पे, अपॉन a क्यू माइनस 3a, इसकी जगह रखेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर था पूरा स्क्वायर हो गया, तो tan इनवर्स a स्क्वायर, ये a क्यू हो गया, तो a क्यू कॉमन लेना, क्या बचा 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन, यहां से भी a क्यू कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यू से क्यू खत्म हो गए, tan इनवर्स, ये तुम्हारा tan 3a का सूत्र बन गया, tan 3 थीटा बराबर 3 थीटा। यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो x अपॉन a बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a निकलेगा, रख दो बराबर 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक। ये 18 का आपका नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देखो इसका, नंबर 5 दिया साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, देखो ये बहुत, और इसमें कुछ कहा गया, साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है, दो मान दिए गए हैं, तो इसको मान लिया हम साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, तो यहां से ये खत्म हो गए, 3 एक 3 में से एक कितनी बची, पाई बाई 3 बच गए, क्या कहा गया, हाँ माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है, तो इससे ये खत्म हो गया, कितना आ गया पाई बाई 3। छठवां नंबर देखते हैं, ठीक है, छठवां सातवां आठवां एक ही बचा, ये अपना करना, इसमें दिया है tan इनवर्स tan 3a, तो इसमें भी यही मान लेंगे ना 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 बच जाएगा, ठीक, पाई माइनस पाई बाई 4 कर लेना, 3 पाई बाई 4 बच जाएगा, तो ये tan इनवर्स माइनस के tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, tan से tan खत्म हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और दिया गया 7वां नंबर, ये भी एक कॉट दिया गया, कॉट को साइन में कर लेना, ये दोनों होमवर्क के लिए लगा के लाना है, कल से बताएंगे 2b, ठीक, 2b लगाएंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है।